भारतीय स्टाम्प उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने को सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 24 माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से भारतीय स्टाम्प उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। कार्य स्थगन। आज कार्य स्थगन के लिए नियम 56 के अंतर्गत अब आ गया। कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई। शलाका के आधार के ऊपर जिन 2 सूचनाओं को सुना जाएगा। पहली सूचना प्रदेश में आवारा पशुओं से हुए जान माल की क्षति पर चलाए जाने विषयक श्री मनोज कुमार पांडे। श्री मनोज कुमार पांडे, आप ना बोलना चाहे तो ब्रिजेश कठेरिया भी बोलेंगे, पंकज मनी भी बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, नियम 56। हाँ प्लीज बोलिए। नियम 56। माननीय अध्यक्ष जी, आपने उत्तर प्रदेश में किसानों से जुड़ी हुई इस बहुत महत्वपूर्ण समस्या पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, ये सूचना हमने नियम 56 के अंतर्गत दिया था। आज ये हम नहीं, ये बैठा हुआ पूरा सदन इस बात से सहमत भी है और परिचित भी है कि जहां पूरे प्रदेश में जंगली जानवर, चाहे वो सुअर हो चाहे नीलगाय हो, इनकी तो बहुतायत थी ही। इधर अगर हम देखें तो कई वर्षों में छुट्टा जानवरों के कारण, हाँ बंदर भी हैं, बंदर और छुट्टा जानवरों से मान्यवर इतना ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई है प्रदेश में कि आज किसान 2 राह पर खड़ा हुआ है। वो कभी सोचता है कि हम खेती करें या बंद कर दें। हो सकता है कि किसी हमारे साथी को लगता हो कि केवल विरोध के लिए खड़े हैं। कई क्षेत्रों में माननीय अध्यक्ष जी हमने देखा, कई एकड़ जमीन लोगों ने हिम्मत नहीं किया कि इस पर खेती लगाएंगे, और खासकर जो नदियों के किनारे हैं वहां तो लोगों ने परती छोड़ दिया है। झुंड के झुंड छुट्टा जानवर आते हैं, और दिन हो या रात हो, अगर किसान जरा सा भी चूका तो वहां फसल नष्ट कर दे रहे हैं। कुछ घटनाएं आपको बताएं बड़ी इसमें। 25 दिसंबर 2023 में छुट्टा जानवरों को एक गांव के लोगों ने दूसरे गांव में ला करके डाल दिया। दूसरे गांव के लोगों ने विरोध किया कि हमारे यहाँ की खेती इससे नष्ट होगी। वहां झगड़ा हो गया, मानवर गोली चल गई, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से, संजय और देशराज, ये घायल हो गए। यही नहीं मान्यवर, स्थिति ये हो गई कि गांव गांव में इस बात का झगड़ा होना शुरू हो गया कि रात में एक गांव का किसान अपने यहाँ से जानवर बचाने के लिए दूसरे गांव में ले जाकर के देता है। दूसरे गांव के लोग चौकीदारी करते हैं कि हमारे गांव में तो कोई बाहरी जानवर न लेकर के आए। किसान ऐसे ही बड़े संकट में है। बात हम कितनी भी बड़ी कर लें, हम उस देश में रहते हैं जिस देश में ये नारा लगता रहा, जय जवान जय किसान। हम उस देश में रहते हैं जहां की आज भी 62% से ज्यादा आबादी वो कृषि पर आधारित है। उसके रोजगार का मुख्य साधन किसान है, और किसान इतनी मेहनत के बाद भी आज उसका धान 1800-1900 में, गेहूं उसका 2200-2300 रुपए में बिक रहा है। मान्यवर 1600-1700 रुपए लागत लगाने के बाद भी आज किसान लगभग बराबर की खेती कर रहा है। और उस मौके पर जब उसका खेत पूरा साफ हो जाए, खेत में कुछ बचे ही ना, इन हालात में मान्यवर आज अन्नदाता बहुत दुखी है और बड़े संकट में है। और इसलिए मान्यवर हम आपसे कहना चाहते हैं, सरकार कहती है कि हम गौशालाओं का निर्माण हमने कराया। इस बजट में भी दिया कि हम 7635 नए गौशालाओं के लिए हमने इसमें बजट का प्राविधान किया है। गौशालाओं की क्या स्थिति है मान्यवर? किसी गौशाला में आप चले जाइए, हम पूरी जिम्मेदारी से करें, किसी गौशाला में चले जाइए, वहां गौ माता इतने संकट में रह रही हैं कि एक के ऊपर एक बैठी हुई है। किसी गौशाला में चले जाइए, 2-3 गाय वहां पर आपको मरी हुई मिलेंगी। किसी गौशाला में चले जाइए, उसको खुदवा लीजिए, वहीं पर मर जाती है, वहीं उनको गाड़ दिया जा रहा है। मान्यवर
एक गौशाला में 200, 250, 300 जानवर आप रखेंगे। एक ग्राम पंचायत में 600, 700 जानवर हैं, आवारा जानवर। और मैंने नील गाय को अलग कर दिया, सुअर को अलग कर दिया। उसके बाद मानवर ये स्थिति आज बनी हुई है कि अभी जवाब आएगा तो कह देंगे हम गौशाला बना रहे हैं, लेकिन मानवर आज उत्तर प्रदेश का अन्नदाता और किसान संकट में खड़ा है। महंगी खाद, महंगी बिजली, महंगी सिंचाई, महंगी जुताई, उसके बाद भी आज किसान का गेहूं बिक रहा है 2200 रुपए में, धान बिक रहा है 1900 रुपए में। और अगर उसकी कहीं नजर बंद हो गई, वो सो गया, तो पूरा का पूरा खेत नाश हो जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं पूरी मजबूती से कि जिस प्रदेश और देश का अन्नदाता और किसान परेशान रहेगा, वो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। हम नहीं कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश और प्रदेश का अगर किसान दुखी है, अपने उत्पादन का मूल्य नहीं पा रहा है, देश खुशहाली के रास्ते पर चल रहा है। इसलिए मानवर हम कहना चाहते हैं, जैसे हम जय जवान का नारा लगाते हैं, तो हमारा जवान जिस तरह सीमा पर टकटकी लगा करके दुश्मन देश की सीमा की तरफ देखता है कि कहीं दुश्मन अंदर ना आ जाए सीमा में, आज हमारा किसान खेत की मेड़ और डांड पर बैठ करके इस ठिठुरती हुई सर्दी में भी डंडा लेकर के केवल अपने खेत को ताकने का, अपने उत्पादन को बचाने के लिए युद्ध लड़ने का काम कर रहा है। इसलिए मानवर इस पर संरक्षण चाहिए। और हम निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि सरकार इसकी ठोस उपाय करेगी, इसको बताए और ठोस उपाय करे। और दूसरी हमारी ये निवेदन भी है, मांग भी है कि आवारा पशुओं के द्वारा जो खेती नष्ट की जा रही, जो उनकी फसल को नष्ट की जा रही है, सरकार उसको सर्वे करा करके, जांच करा करके, और जितनी फसल नष्ट हो रही है उसका मुआवजा भी सरकार देने का निर्णय ले और देने की घोषणा करे। ये मानवर हमको आपसे निवेदन करना था। इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया जी, वो आपसे एक निवेदन है कि वो वाली बात बोलिएगा जो इन्होंने ना बोली। अरे वो बंदर जोड़ दें, वो कह दें कि इन्होंने बंदर नहीं जोड़ा था, बंदर जोड़ दें। बाकी तो जो इन्होंने ना बोला वो बोलिए, और वही बात उनके ऊपर लागू होगी। जो चीज ना बोली, कोई नई चीज बोलिए, बाकी सब मान लिया कि आपने बोला। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे मुख्य सचेतक जी ने जो कहा, मैं पूरी उनकी बात का समर्थन करता हूं। और मैं आपके माध्यम से सरकार से ये जानना चाह रही हूँ कि आवारा पशुओं से जो तमाम सारी घटनाएं भी होती हैं, हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड पटल के पे वो घटनाओं के नाम सहित पते भी दिए हम लोगों ने, लेकिन आज तक उनको सरकार की तरफ से कोई भी मुआवजा राशि नहीं दी गई। मेरी खुद की विधानसभा में, तखरऊ में, कुर्रा में और भी कई जगह किसान और मजदूर इस जानवरों के कारण खत्म हुए। मैंने उनका किसान बीमा में आवेदन भी कराया। इसके बाद भी आज 2-2, 2.5 साल बीतने के बाद भी एक पैसा नहीं दिया गया। दूसरा अनुरोध, सरकार गौ पालन के लिए अपनी बहुत पीठ थपथपा रही है, लेकिन पर्दे के पीछे बात अलग है। इन्होंने अपना बोझ ग्राम पंचायतों के ऊपर डाल रखा है। प्रधानों से किसी से भी पूछ लो साहब, आप प्रधानों से बात करके देख लो साहब, किसी को भी फोन मिला के, पूरा जो विकास का पैसा ग्राम पंचायतों में, बजट का जो पैसा ग्राम पंचायतों में विकास के लिए जा रहा है, वो पैसा जो ऊपर से दिया जा रहा है, न जाकर के एक प्रधान, अभी एक प्रधान से मेरी बात हुई थी हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पूर्वी जागीर ब्लॉक के प्रधान जी से, 4 लाख रुपए का भूसा वो खिला चुके हैं और पेमेंट भी नहीं हो रहा है। तो प्रधान भी संकट में पड़ा है और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। अभी परसों के दिन मेरी तहसील किसनी में परसों के दिन किसानों ने इस आवारा पशुओं को लेकर के जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। तो मानवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कम से कम इसके बचाव के लिए और जो घटनाएं हो उनकी मदद के लिए सरकार की क्या स्पष्ट मंशा है, अपना पक्ष है। श्री पंकज जी, मैं उत्तर प्रदेश से सुनकर के आता हूं, मुजफ्फरनगर जनपद से। अभी